हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं विश्व इतिहास हिस्ट्री इसमें से सारा पढ़ा रही हूँ। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है। इसके अंदर दिया हुआ है, आपको पता हो तो, विश्व में राष्ट्रवाद क्या है। विश्व में राष्ट्रवाद है जिसके अंदर हमें अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति जो दिया हुआ टॉपिक है ना, वो हम पढ़ेंगे। वो फर्स्ट ग्रेड में भी है, सेकेंड ग्रेड में भी है और RS मेन में भी है। और जहाँ जहाँ होगा वहाँ मैं सारा बता दूंगी आपको। ये देख सकते हो विश्व में राष्ट्रवाद। और इससे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे और ये इम्पोर्टेंट है जो बार बार परीक्षा में आता है। और हमारे अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति है। तो ये अमेरिका की क्रांति आप देख सकते हो, ये अमेरिका है, यहाँ इंग्लैंड है। इन दोनों के बीच में हुई थी क्योंकि इंग्लैंड ने कौन से देश या कौन से राष्ट्र पर अधिकार नहीं किया था, ये सब है। और उसके बाद आप देखोगे ये फ्रांस की क्रांति है। तो फ्रांस की हमें स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और रूस का, ये हम पढ़ेंगे। और इनसे आप देखोगे तो मैंने इसमें से 2 पेज के अभी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो आप अभी देख सकते हो। क्योंकि अभी ये मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, 2 पेज के ही बनाए हैं। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष, ये आप देख सकते हो। तो आप कहोगे तो मैं शॉर्ट ये पढ़ा दूँ आपको, या फिर मैं आपको इस किताब से ही पढ़ा लूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। बुक से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आए और कौन सा टॉपिक कहाँ रहे, ये हमें खुद को पता चले कि कोई बात पीछे नहीं रह गया, या हमें क्या कहते हैं उसे विश्वास रहता है कि अथॉरिटी है या इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो ये आप प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जिसकी पृष्ठभूमि थी अमेरिका की उसी तरह थी जिस तरह भारत में भी थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने भी भारत में कितना कुछ किया था। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। और जो बल्कि वे देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बल्कि ये व्यापार के लाभों पर अपना हक जताना चाहते थे। ये जो भारत में हो रहा था ना उसी तरह था। अमेरिकी मूल निवासी अर्थात रेड इंडियन कहाँ के थे, अमेरिका के, उनकी को उनके ही देश में भविष्य निर्माण व देश हित में योगदान से वंचित रखा गया। रेड इंडियन को वंचित रखा गया। एक और ये निग्रो जनजाति थी ना, मैं संविधान में स्त्रियाँ थी ना, निग्रो स्त्रियाँ और निग्रो आदि को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा गया। कॉल एल बर्कर के अनुसार यह क्रांति उपनिवेशों व ब्रिटिश के मध्य आर्थिक हितों का संघर्ष थी। तो ये एक तो आपको परिभाषा याद रखनी है। और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में थी और स्त्रियों और निग्रो आदि के अधिकारों के वंचित रखा गया। इसी के कारण ये सब हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता जो संघर्ष के कारण क्या कहते थे, मातृ देश इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति की कमी। तो इंग्लैंड के जो अपने भारत में जो अमेरिका में जितने मूल निवासी थे ना, वो इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं रखते थे क्योंकि ये बाहर से आए थे। जिस तरह हम भारतीय कहाँ रखते थे, हम भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो अमेरिका में बसने वाले अंग्रेज मजहबी अत्याचारों, आर्थिक शोषण, राजनीतिक अधिकारों से वंचित होने के कारण यहाँ बसने आए थे। उन्हें इंग्लैंड में चर्च व राजा से कोई सहानुभूति नहीं थी। और साथ ही यहाँ बसने वालों में इंग्लैंड के अपराधियों को भी अवसर दिया गया था। इनमें से उनके वंशजों मातृ देश के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। इतिहासकार ट्रेवलियन, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। ट्रेवलियन ने उन्हें सरल स्वभाव वाला अमेरिकी बताया था। किसको, अमेरिका वासियों को। बौद्धिक जागृति, किसी भी संघर्ष के अधिकारित व्यक्तियों को जोड़ने के बौद्धिक जागृति का योगदान रहा। अमेरिका संघर्ष में यह दिखाई देता है कि टॉमस पेन, बौद्धिक जागृति में टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कौन सी थी, कॉमन सेंस में देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ग्रेड में अभी भी आया था। उनका कहना था कि एक द्वीप महाद्वीप पर शासन नहीं कर सकता। किसने कहा था, टॉमस पेन ने कहा था, कॉमन सेंस में, ये अपनी पुस्तक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिकी फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, जहां नए नए विचारों का आदान प्रदान किया, गोष्ठियों का आयोजन किया। 1636 में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज, 1693 में वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज के शिक्षा के प्रमुख केंद्र बने। पेंसिल्वेनिया में क्वेकर समुदाय द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। और बौद्धिक चेतना के विकास में जेम्स ऑटिन, हेनरी पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स का काफी योगदान रहा था। ये तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की क्रांति में इनका योगदान था। शिक्षा व पत्रकारिता में भी बौद्धिक चेतना का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1636 में हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना हुई। ये अभी सेकंड ग्रेड में आया था कि हार्वर्ड कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। और 1704 में बोस्टन में पहला समाचार पत्र बोस्टन न्यूज़ लेटर निकाला गया था। 1704 में, याद रखना, बोस्टन का पहला समाचार पत्र। और 1765 तक समाचार पत्रों की संख्या 25 तक पहुंच गई थी। उसके बाद हम देखेंगे अभी गवर्नर, स्थानीय विधान परिषद में तनाव। तो गवर्नर जो होता था, हमारे यहाँ भी गवर्नर जनरल होता था, आपको पता है, अंग्रेजों के भारत के। और विधान परिषद वहाँ की जहाँ अमेरिका के थे मूल, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होता था, ये दोनों सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। कौन थी, गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी। सम्राट कौन था, इंग्लैंड का सम्राट था ना,
उसके प्रति उत्तरदायी थे, लेकिन स्थानीय गोरे लोगों की विधान परिषद इनमें हस्तक्षेप से उचित नहीं मानती थी। ये विधान परिषद में गवर्नर और उसके पक्षधर जजों के वेतन भत्तों की वृद्धि के विधेयक पर रोक लगा दिया करते थे। इसमें शासकों व शासितों में तनाव बना रहता था। शासक कौन थे? सम्राट थे इंग्लैंड के और मूल निवासी थे अमेरिका के। इन दोनों के बीच हमेशा तनाव बना रहता था इसी के कारण। फिर सप्तवर्षीय युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हर जगह आया हुआ। किन किन के बीच हुआ था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। इनमें इंग्लैंड की निर्णायक जीत हुई थी और अमेरिका ये फ्रांस सप्तवर्षीय युद्ध हुआ ना 1756 या 1757 से 63 तक हुआ था। इसमें इंग्लैंड वापस जो फ्रांस है ना वापस अमेरिका की सहायता करेगा और इंग्लैंड को अमेरिका से भगाने में बहुत ही सहयोग करेगा फ्रांस। किसकी? अमेरिका की। क्योंकि अभी ये सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेगा, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड ने जो अंग्रेज थे उनको फ्रांस ने हरा दिया था ना इसका, तो फ्रांसीसी सत्ता का अंत हो गया। फ्रांसीसी सत्ता जो अमेरिका में बस्तियाँ थी ना वो अंत हो गई उसकी। अमेरिका स्थित सभी फ्रांसीसी उपनिवेश इंग्लैंड के अधिकार क्षेत्र में आ गए। इसमें युद्ध औपनिवेशिक सैनिकों ने उसकी शक्ति का एहसास करा दिया। यहाँ के निवासियों को अनुभव हो गया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ चिपके रहने से अब कोई फायदा नहीं है। जो अमेरिका के जो मूल निवासी थे ना उनको भी पता चल गया कि अब इंग्लैंड का जो अंग्रेज है ना उसका साथ नहीं देना। अब हम खुद हमारे खुद के अंदर इतनी शक्ति है कि हम इनको बाहर भगा सकते हैं। जब फ्रांस को हराया अंग्रेजों के साथ, ये जो भारत अमेरिका के मूल निवासी थे ना इन्होंने इंग्लैंड का साथ दिया और फ्रांस को भगा दिया। तब इनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ कि हम भी इंग्लैंड को भी बाहर भगा सकते हैं अगर हम सब एक हो जाए तो। इससे और क्या हुआ, धीरे धीरे आज़ादी की जो भावना जागृत हुई। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में इंग्लैंड के पास आए उसमें फ्रेंच कैथोलिक और मूल निवासी रेड इंडियन की संख्या ज़्यादा थी। तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय से जो उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में इंग्लैंड के पास जो आए थे ना रेड इंडियन, उनकी अमेरिका में कोई इज्जत नहीं थी। और कैथोलिक जो आए थे रेड इंडियन और इंग्लैंड वासियों में शुरू से ही तनाव था। रेड इंडियन और इंग्लैंड वासी पहले तो वो दोनों लड़ झगड़ रहे थे। जब फ्रांस को भगाया ना तो रेड इंडियन को पता चल गया कि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सकता है, तो अतः इंग्लैंड द्वारा उन्हें कुछ आरक्षित क्षेत्र दिया गया, उपनिवेशों का प्रचार रुक गया। यानी अमेरिका एक नहीं हो सकता। रेड इंडियन को इंग्लैंड थे अंग्रेज की ब्रिटेन के वासियों ने अपने साथ मिला लिया। ये जो एक्ट है ना वेरी इंपॉर्टेंट स्टाम्प एक्ट, चाहे जो कर था। फिर बोस्टन हत्याकांड अलग है आप देखना, और बोस्टन टी पार्टी ये अलग है, इनको इंपॉर्टेंट याद रखना। प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन अध्यक्ष और द्वितीय यहाँ से प्रश्न अभी भी आया था और नेक्स्ट में भी आया था, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। तो अभी स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में पूरा धीरे धीरे वीडियो छोटे छोटे पार्टों में इस पार्ट को पूरा करेंगे जो अथॉरिटी है। और अतिरिक्त कोई आशा भाई अंग्रेजों से अब इंग्लैंड से क्या आशा रखेंगे, वो तो यही चाहेंगे। इंग्लैंड में भी राजतंत्र और संसद के अधिकारों से संघर्ष चल रहा था। तो इंग्लैंड वासियों ने क्या किया पता है अंग्रेजों ने, कि हमें सिर्फ आर्थिक सहायता ही चाहिए अमेरिका से, बाकी कुछ हमें उसकी सत्ता से उसकी पर आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपना लाभ ही देखना चाहते थे। जिस तरह भारत में भी अंग्रेज क्या चाहते थे, अपना ही लाभ देखते थे, उसी तरह वहाँ भी यही देख रहे थे। जिससे क्या हुआ, हम जिस तरह आज़ादी के लिए आकर्षित हुए ना, उसी तरह अमेरिका के मूल निवासी भी अपनी आज़ादी के लिए अपने आप को जो विकसित कर रहे थे उस पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब इंग्लैंड था ना, उसकी संसद और प्रधानमंत्री के बीच में हमेशा कुछ टकराव चल रहे थे, तो उसमें उलझे हुए थे। अमेरिका की तरफ ध्यान नहीं दिया। और अमेरिकी महाद्वीप उसके प्रशांत महासागर की विशालता इतनी थी कि इंग्लैंड अपना बनाए कानून जैसे नेविगेशन को कठोरता से लागू नहीं कर सकता था, बहुत दूरियां थी। उसके बाद अब नेक्स्ट में देखेंगे ये क्या है। ब्रिटिश संसद में अमेरिकी उपनिवेशों के संवैधानिक मतभेद। ब्रिटिश संसद थी ना, वहाँ अमेरिकी उपनिवेश अमेरिका के मूल निवासी थे ना, वो ब्रिटिश संसद में विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते थे कि जो ब्रिटेन का जो सम्राट है ना वही सब करता धरता है, और संसद का निर्माण भी ब्रिटिश के सम्राट नहीं किया, इसलिए वो संसद के कानून नहीं मान रही थी। वो सिर्फ सम्राट जो कहेगा वही करेंगे, और हम कोई सहायता जो पैसे वगैरह आर्थिक स्थिति नहीं देंगे। अगर क्या लिखा है यहाँ देखो न कि इंग्लैंड की संसद बिना अमेरिकी प्रतिनिधित्व के कर अमेरिकी यानी कि अमेरिका का कोई भी एक भी मूल निवासी नहीं है, सिर्फ अंग्रेज ही अंग्रेज है, तो वो कर नहीं देंगे हम जब तक हमारा खुद का प्रतिनिधित्व, हमारे खुद, जिस तरह साइमन कमीशन वापस जाओ हमारे यहाँ था ना, हमारा भारतीय एक ही नहीं था, उसी तरह अमेरिका ने भी उसका विरोध किया। और इस प्रकार इंग्लैंड की संसद जहाँ कर लगाना अपना अधिकार समझती थी, वहीं उपनिवेशवाद इसे किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं थे। फिर नेक्स्ट में जॉर्ज तृतीय शासक बना, और ग्रीनवेल प्रधानमंत्री बनने के बाद इंग्लैंड को यह एहसास हुआ कि उपनिवेश तो मात्र देश के लाभ हेतु होने चाहिए। लेकिन अमेरिका में उलट इंग्लैंड का खर्च करना पड़ रहा था, जो अतः तय हुआ कि अमेरिका उपनिवेश के शासन व्यय के साथ साथ संरक्षण व्यय भी वसूला जाए। अब जॉर्ज तृतीय ने क्या किया, ग्रीनवेल प्रधानमंत्री ने, दोनों ने ये कहा कि जहां अमेरिका में हमारे जो सैनिक रह रहे उनका खर्चा अमेरिका खुद उठाए, हम नहीं उठाए, और उनके संरक्षण का कि भार भी अमेरिका पे डालें।
ये सब लागू कौन कर रहा था? जॉर्ज तृतीय और ग्रीनविले सरकार ने। तो ये भी एक विरोध का कारण बनेगा आगे जाके। इस संबंध में उन्होंने अधिनियम लागू कर दिए जिनका अमेरिकी अंग्रेजों पर अत्यधिक विरोध किया गया। अमेरिकी अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक विरोध किया गया। नेक्स्ट में पढ़ेंगे सम्राट जॉर्ज तृतीय की गलत आर्थिक नीतियां व अधिनियम। नेक्स्ट में धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में इसको पूरा करेंगे।